नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र दारमा घाटी में स्थित धौलीगंगा पर 165 मेगावाट कैपेसिटी की प्रस्तावित बुकंग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संबंध में आप लोगों के साथ पार्ट 1 में साझा किया था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करें और हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। आज इस एपिसोड में उक्त प्रस्तावित बुकंग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से होने वाली लाभकारी और विनाशकारी एस्पेक्ट के संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोग इसे भी लाइक करेंगे। धन्यवाद। मुझे याद है जून 2019 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के तत्कालीन डायरेक्टर के साथ जब बिदांग जा रहे थे, तब बुकंग की धार से डाकर गांव में कुछ कार्य करते हुए लोग दिखे। ऐसा लगा जैसे कि डाकर गांव के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल बनाया जा रहा हो, परंतु वास्तविकता कुछ और ही था, जिसके संबंध में सिवाय कुछ लोगों के स्थानीय नागरिकों को कुछ भी पता नहीं था। तब आरटीआई के माध्यम कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त किए, जिसे पार्ट 1 में चर्चा की जा चुकी है। जब भी उत्तराखंड हिमालय में बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बातें होती है, जियोलॉजिस्ट हिमालय की फ्रेजाइल नेचर, टेक्टोनिकली एक्टिव और अभी भी राइज करते हुए हिमालय की स्थिति के कारण पूर्व में भी चिंतित थे और आज भी है। आज लखनऊ एवं हिंदुस्तान पेपर में 12 अक्टूबर 1992 में प्रकाशित न्यूज़ में प्रोफेसर के.एस. वल्दिया के अनुसार हिमालय में ऊंचे बांधों का निर्माण भूकंपों का खुला निमंत्रण होगा, जो आज भी समीचीन लगता है। आइए अब ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से कुछ लाभ और हानि पर नज़र डालते हैं। यदि हम लाभ पे नज़र डालते हैं तो कोयला, तेल, गैस की अपेक्षा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक साफ सुथरा स्रोत, कम व्यय वाला समझा जाता है। दूसरा, विद्युत की उत्पादन के साथ कृषि, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, नौकायन, मनोरंजन, पर्यटन, मत्स्य पालन जैसे प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सुदूर क्षेत्र में स्थित होने के कारण पिछड़े क्षेत्र का विकास के नाम से योजनाएं सरलता एवं शीघ्र स्वीकृति होने की संभावनाएं हैं और रोजगार के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए अब ऐसे प्रोजेक्ट से जो हानियां पहुंचती हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रोजेक्ट के कारण जल प्रवाह में परिवर्तन होगा। शुष्क मौसम में लंबी दूरी तक जल रहित होने की संभावनाएं हैं। जल में ऑक्सीजन के स्तर में कम होने की संभावना होती है। जल की गुणवत्ता पर नेचुरली कुअसर होना संभव है। जैव विविधता को लगातार नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वन्य जीवों के फ्री मूवमेंट पर बाधा के कारण जीन फ्लो पर भी असर होगा। लैंड डाइवर्जन से जंगल नष्ट होंगे, जिससे क्षेत्र के पर्यावरण पर कुअसर होगा। टनल यानी कि सुरंग बनाने के लिए ब्लास्टिंग के कारण भूस्खलन और भूकंप की संभावनाएं बढ़ेंगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्लाइमेट चेंज होने से ग्लोबल वार्मिंग की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और अंततोगत्वा नदी नाले सूखने लगेंगे और बिना जल के प्रोजेक्ट निष्क्रिय हो जाएंगे। फलतः टैक्स दाताओं की पसीने की कमाई फिजूल में खर्च होगा। चीन के बॉर्डर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण देश की सुरक्षा पर असर की संभावना है। इस प्रोजेक्ट में गो गांव, फिर फिल्म, फिर बॉन गांव से जो सुरंग खोदी जाएगी, प्रोसेस में ब्लास्टिंग के कारण गांव के 100 साल से ज्यादा पुराने घरों में बुरा असर होना तय है। साथ में क्योंकि बॉन गांव के ऊपरी स्लोप हिस्से में 2 से 4 फीट की दरार पड़ी है, अवश्य ही सुरंग बनाते समय गांव में इसका कुअसर होगा। पूर्व में
इलाहाबाद, जोशीमठ और अब उत्तरकाशी में ऐसे प्रोजेक्ट से घरों में हो रही दरारों के कारण जो क्षति पहुंची है उससे सबक लें तो सबके लिए भला होगा। प्रारंभ में जब प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 200 मेगावाट था तब तिदांग एवं ढाकर गांव के डूबने की आशंका थी, पर अब 165 मेगावाट प्रस्तावित है। अतः भले ही गांव या मकान या खेत एज सच नहीं डूबेंगे, पर फ्रेजाइल अति संवेदनशील जियोलॉजी एवं टेक्टोनिकली एक्टिव हिमालय के सॉइल पार्टिकल्स अवश्य ही डिस्टर्ब होंगे और भूस्खलन निमंत्रण करेंगे। प्रस्तावित पावर हाउस एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे स्टोर्स, रेजिडेंस, ऑफिस, मार्गों इत्यादि के कारण बड़े जंगल एरिया को क्षति होने की संभावना है, जिससे जैव विविधता विशेषकर कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप, भालू इत्यादि पर बुरा असर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्थानीय इंडिजिनस कम्युनिटी रंग संस्कृति पर कुअसर के कारण दूषित होने की पूर्ण संभावना है, जो लुप्त प्राय जनजाति के अस्तित्व पर प्रहार होगा। समय को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय यानी कि टॉपिक पर चर्चा हम अगले एपिसोड यानी कि पार्ट 3 में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।